पर यहाँ पर कंपटीशन इतना हाई है कि एक 12th के बाद आया बच्चा और एक ग्रेजुएशन के बाद आया बच्चा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है ग्रेजुएशन वाले को अपर हैंड मिलता है, उसे अपने तजुर्बे का जो है उसको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अब 12th के बाद बंदा आता है तो उसको काफ़ी स्ट्रगल करवाते हैं ये लोग। आई मीन ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली चूँकि मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पर ये हुआ है। इस वजह से मैं आपको जो है थोड़ा सा प्रोवोक करना चाहता हूँ कि यार आप थोड़ा सा देखें, थोड़ा समझ बूझ के साथ आए, क्योंकि इंडिया में या किसी और कंट्री में भी आप हो, वहाँ पर अगर इमिग्रेशन एजेंट्स आपको बोलते हैं कि यार ये ले लो, यहाँ पर एडमिशन ले लो, इनका तो ये है कि अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको दूसरी ही किसी कॉलेज में बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका कमीशन जो है उसमें अलग से ज़्यादा होगा या किसी और तरह से उसको मिल रहा होगा। पहले दोस्तों ये था कि आप एक सेमेस्टर की फ़ीस भर के आ सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने मतलब इमिग्रेशन जो लॉयर्स है, एजेंट है, कंसल्टेंट है, उन्होंने ये प्रेशराइज़ किया सभी को कि आप एक सेमेस्टर की नहीं, उसकी जगह 2 सेमेस्टर की फ़ीस भरिए, तभी आपके वीज़ा के चांसेस है। इसका एक सिंपल लॉजिक दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, उनका 15% या 14% कमीशन है। अगर आप एक सेमेस्टर की फ़ीस भरते हो, मान लो कि आपने एक सेमेस्टर की 3 लाख रुपए फ़ीस भरी, तो वो 3 लाख के ऊपर 14% लेंगे, यानी कि 42,000 रुपये वो ले गए। अगर आप पूरे साल की फ़ीस भरोगे 2 सेमेस्टर की, तो करीबन $6 लाख, 6 लाख रुपये, 6 लाख के ऊपर आप लगाओ इनका हिसाब सीधा सीधा, तब 84,000 रुपये आप उनको उनको आपसे मिल जाते एक कैंडिडेट से। अगर वो मान लो कि 50 कैंडिडेट को भी एक सेमेस्टर में करवाता है एडमिशन, मतलब एक कनाडा के लिए, तो आप हिसाब लगाओ उसका कितना जो है टर्नओवर होगा। तो उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से किसी भी स्टूडेंट को अच्छी तरह से मतलब बहला फुसला कर अच्छा अच्छा पिक्चर दिखा कर इन्हों यहाँ पर भेज दो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो रियलिटी है, जो हार्श रियलिटी हमें पता चलती है, वो दूर दूर तक वो पैम्पलेट्स में जो भी लिटरेचर आपको दिया जाता है, जो भी आपको पैम्पलेट दिए बांटे जाते हैं कंसल्टेंट से, बड़े बड़े हवाई जहाज़ के फ़ोटो लगे रहते हैं कई कंसल्टेंसी में, तो अच्छी अच्छी तस्वीरें, अच्छे अच्छे ब्रोशर्स आपको दिखाए जाते हैं, वैसा यहाँ पर आपको वो फिर नहीं देखने को मिलता है। तो बड़ा दुख होता है यार, ये कहाँ पर आ गए। फिर आपको जब पहले दिन आपको यहाँ पर आके कोई बोले चलो यार जॉब करनी है, कहाँ पर करनी है, रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, फैक्ट्रीज़ में जॉब करनी है, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि यार चलो यार थोड़ा सा पढ़ लिया होता है इंडिया में, तो आज हमें थोड़ा सा कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अभी चलो वो लेवल है ही नहीं, तो हमें फिर जो भी काम मिला वो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि सभी लोग सभी तरह का काम कर लेते हैं। मैंने भी मतलब अलग अलग तरह के काम किए हैं। सो इट्स नॉट कि आपको 12वीं के बाद आते हो तभी इस तरह के काम करना है, आपको सभी लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें होके ही आपको गुजरना पड़ता है, और आप पूरी तरह से जो है ग्लेज हो जाते हो, और उसके बाद जो है आपका आप निखरते हो मतलब इस चीज़ों में। तो उम्मीद यही करता हूँ अगर 12वीं के बाद ना आकर आप ग्रेजुएशन ट्राई करें, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उनके लिए बेस्ट है कि आप कनाडा के लिए अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में और भी मैं जो है प्रोग्राम्स के बारे में, जो स्टडी प्रोग्राम्स है 12वीं के बाद कौन कौन से स्टडी प्रोग्राम्स हैं, इनके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो में आपको शेयर करूँगा। सो तब तक के लिए मुझे अ, रज़ा दीजिए, और मैं बस आपसे विदाई लेके अब अपने काम पे लगता हूँ, चूँकि अभी मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखें और कोरोना से बचें प्लीज़। थैंक्स। मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, और यही उम्मीद करता हूँ कि ये साल जल्दी से निकल जाए और 2021 आ जाए, और एक वैक्सीन जो कि हमारे देश में, इंडिया में तो कुछ 3-4 वैक्सीन्स के ऊपर काम चल रहा है, वो सभी जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि हम सभी को सुकून की नींद आए। अभी थोड़े से डरे हुए हैं लोग, और होना भी चाहिए। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है एजुकेशन इंडस्ट्री को हुआ है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है स्कूल कॉलेजेस बंद थे, उस वजह से पढ़ नहीं पाए, कितने एग्ज़ाम रद्द हो गए। तो कहीं ना कहीं आपकी एक मतलब मिनिमम 6 से 8 महीने आपके इसमें बिगड़ गए। काफ़ी काम अटक गए इस वजह से, कितने कागजी कार्यवाही वाले काम अटक गए, कितने वीज़ा वाले काम अटक गए जो स्टूडेंट वीज़ा लेकर फॉरेन कंट्रीज़ में आना चाहते थे। लेकिन अब उम्मीद की किरण है कि कनाडा ने जो है वीएफएस ओपन कर दिए है इंडिया में, तो अब जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, पीआर के लिए या वर्क परमिट के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने बायोमेट्रिक्स भी अब स्टार्ट कर दिया है, तो एक इट्स गुड न्यूज़। तो विश करते हैं कि जल्दी से जल्दी सारा फुल स्पेस में, फुल स्पीड में वही चीज़ें आ जाए, और फिर से पहले जैसा हो जाए। तो होपफुली 2021 में ये सारी चीज़ें जो है एकदम स्ट्रीमलाइन होने के पूरे पूरे आसार हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे
स्टडी इन कनाडा के बारे में। अब उसमें स्पेसिफिकली आज मैंने एक क्लस्टर निकाला है, एक आज छोटा सा पीस ऑफ थिंग निकाला है जिसके ऊपर हम आज थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करेंगे। वो है 12वीं के बाद क्या, मतलब गुजराती में कहते हैं 12 25 सू। सो 12वीं के बाद जनरली आप अगर फ़ॉरेन आने का है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से विकल्प है, कौन कौन से ऑप्शंस है। सो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल देखूँ, चूँकि मैं यहाँ 6 साल से हूँ, मैंने काफ़ी इस फील्ड में तजुर्बा भी लिया है कि किस तरह से अलग अलग बंदे को मैंने देखा है, अलग अलग स्टूडेंट्स को इवोल्यूएट किया है। जो कि स्पेसिफिकली 12th की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही मुश्किल होता है अगर कोई 12वीं के बाद स्टूडेंट्स आता है यहाँ पर। तो पहला पहला तो है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर तो क्या है, फ़ीस लेने के लिए कॉलेजेस ओपन कर दिए इन्होंने, इस तरह से इनवाइट भी कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम हो रही है। अब मैं एक सिंपल कंपैरिजन आपको बताता हूँ। यहाँ की जो इंटरनेशनल फ़ीस है आपके लिए, मान लो कि एक सेमेस्टर की एवरेज $7,000 है, 2 सेमेस्टर की होगी $14,000। अगर आज की कैनेडियन डॉलर का रेट देखूँ तो वो करीबन 58 रुपये है एक कैनेडियन डॉलर। तो अगर 14,000 से देखूँ तो मैं करीबन 13.5 लाख, यानी अमूमन 14.25 लाख, 13,75,000 के करीब एक साल की फ़ीस आपको एडवांस में भरवाते हैं ये लोग। प्लस $10,000 या $10,200 का GIC, यानी 6 लाख रुपये ये हुए। तो घूम फिरा कर आप कुल मिलाकर इंडिया से खर्चा 20 लाख का करते हो 12वीं के बाद, और आप यहाँ पर आते हो। अब यहाँ पर जो डोमेस्टिक है, जो कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन फ्री है स्कूल तक। तो अब उसके बाद कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस में अभी इतनी फ़ीस नहीं है, अभी करीबन $1,200 एक सेमेस्टर की फ़ीस है। तो कहाँ आप अगर 2 सेमेस्टर के लाइक 14 लाख रुपए दे रहे हो, और कहाँ पर ये जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट है वो कितने आसान, कितने सस्ते में पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर सीधा सा $2,400 में ख़त्म हो जाता है, नहीं 1.25 लाख, और कहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के 12-15 लाख रुपए की फ़ीस। तो इनका एक सिंपल गोल है, एवरी ईयर 200,000 250,000 सीट्स होती है यहाँ पर कॉलेजेस की, वो सीधी ये लोग जो है इंडिया, चाइना, फिलीपाइंस और इन देशों से फिल कर लेते हैं, और आसानी से भर जाती है इनकी सीटें। और इसमें मुझे लगता है इनको कोई दिक्कत आती होगी, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है, वो लोग सीट ऑफ़र करते हैं। उनको ये नहीं देखना है कि आगे बंदा यहाँ पर PR होगा, उसको वर्क परमिट मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, वो उनका लुकआउट नहीं है। लुकआउट हमारा है, हम किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं। अच्छी बात है, आना चाहिए। यहाँ पर सभी की जो है ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर आए। फ्रेंड्स, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं खुद मास्टर डिग्री करने के बाद यहाँ पर आया हूँ, और शायद उसी वजह से मैं 3 साल, लगभग मेरे को PR हुए 3.5 साल हो चुका है, यानी मैं कुल मिलाकर, मेरा जर्नी है PR तक का स्टूडेंट से, तो वो कुल मिलाकर 3.5 साल का रहा है, जिसमें 2 साल का स्टडी है। तो वो क्यों रहा है, क्योंकि मैं मास्टर डिग्री करके आया हूँ। अब यही अगर सेम सिनारियो 12वीं के बाद अगर मैं आया होता तो अभी तक शायद मैं PR ना होता, यानी करीबन 7 से 8 साल 9 साल भी लग सकते थे। इसका एक ही सिंपल रीज़न है, आपके यहाँ पर स्कोर फैक्टर, यहाँ पर मेरिट बेसिस इनविटेशन सिस्टम है। आपका मेरिट में अगर नाम आता है, आपका स्कोर अच्छा है, तभी आप आ पाओगे। और वो स्कोर कैसे अच्छा होगा, अगर आपने इंडिया में कुछ हैवी ड्यूटी डिग्रीज़ की होगी या यहाँ पर मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी से की होगी, तब आपके चांसेस ब्राइट हैं। तो अब इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस क्या रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको 12वीं के बाद नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ, आप देखें, आपको ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। अगर 3 साल, अगर इंडिया में 3-4 साल का अगर डिग्री कर भी लेते तो कुछ भी देर नहीं होने वाला है। लेकिन ये मान के चले कि अगर आपने इंडिया से कुछ किया होगा इस तरह का डिग्री वगैरह, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि आप एक एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अगले कंट्री में। तो बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए PR तक की जर्नी। अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स। मैं ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्हें वापस जाना पड़ा है, और सिर्फ यही वजह रही है कि उनके स्कोर नहीं हो पाए हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम चलता है, और एक नॉमिनेशन, प्रोविंशियल नॉमिनेशन। एक्सप्रेस एंट्री मतलब एक तो होता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे होता है, जिसे हम फेडरल लेवल का नॉमिनेशन कहते हैं, फेडरल लेवल की PR सिस्टम कहते हैं। और दूसरा है प्रोविंशियल नॉमिनेशन सिस्टम, जहाँ पर स्टेट, जो कि यहाँ पर 12-13 स्टेट है, तो इंडिविजुअल स्टेट अपने आप से इमिग्रेशन करता है, और फिर वो फेडरल को सौंपता है कि ये हमने किया है, अब आप आपकी मोहर लगा दो फेडरल के लिए। तो वो 2 तरह के नॉमिनेशन है। तो अगर आप 12वीं के बाद आते हो तो आपके पास सीधा सीधा एक ही रास्ता बचता है कि आप नॉमिनेशन प्रोविंशियल बेसिस पे जाओ, यानी स्टेट बेसिस पे जाओ। आपको डायरेक्ट फेडरल में आपका स्कोर होगा नहीं, क्योंकि 12वीं का अगर एवरेज स्कोर में देखो, अगर कोई 12वीं करके आता है यहाँ पर, 3 साल का डिप्लोमा करता है, तो उसका कुल मिलाकर, और 3 साल के डिप्लोमा के बाद अगर उसको जॉब मिलती है, तो 2 साल मान लो उसने जॉब की, 1 साल जॉब की, और फिर अगर अप्लाई करता है तो उसके पॉइंट लगभग 380-390 पॉइंट होते हैं। जबकि आपकी अभी कट ऑफ जो चल रहा है वो 470-472 है। अब मेरा जब कट ऑफ था उस टाइम, मेरा जो स्कोर हुआ था दोस्तों वो 460 था, और कट ऑफ था 458। उस वजह से मेरा जो है रैंकिंग में आ गया, और मुझे इनवाइट कर दिया इन्होंने।
और वो किस बेसिस पे था, मैं 1 साल का एक्सपीरियंस किया और उसके ऊपर मैंने मास्टर डिग्री इवॉल्यूएट करवाया, जिसका मुझे यहाँ पर फ़ायदा हुआ। यहाँ पर भी मेरी मास्टर डिग्री ही कन्वर्ट हुई, यानी कि मैंने कनाडा के मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट मेरी डिग्री थी। इस वजह से मुझे फुल पॉइंट्स मिले और उसी वजह से आज मैं पीआर हूँ। और अगर मैं 12वीं के बाद आता तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी आके जल्दी कमा लेंगे, वो डेफिनेटली ठीक है। 12वीं के बाद यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स और यहाँ पर आके जॉब 20 आवर्स का जो परमिट है 20 आवर्स है, और ज़्यादा बनता है कि कुछ जगह कैश भी जॉब मिल जाती है, कुछ स्टोर्स वगैरह में, कन्वीनियंस स्टोर में, कोई छोटे बड़े फैक्ट्रीज़ में आप कैश में जॉब कर सकते हो, पैसा डेफिनेटली बनेगा। मैं फ्रेंड्स ये कह रहा हूँ, अगर आप घूम फिरा के आप 12वीं के बाद आते हो, 2 साल आप स्टडी करते हो, उसके बाद में 3 साल का आपको वर्क परमिट तो डेफिनेटली मिलेगा। 2 या 3 साल का आपका जो स्टडी है, मैक्सिमम वर्क परमिट आपको 3 ही साल का मिलेगा। तो मान लीजिए आप 12वीं के बाद आए, 2 साल का आपने यहाँ पर स्टडी किया और स्टडी के बाद इमीडिएटली आप इतने लक्की हो कि आपको जॉब मिल गई, ठीक है। अब उसको 1 साल जॉब की आपने, 2 साल की, 3 साल की। अब आप 3 साल जॉब करने के बाद भी अगर आप पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो मार्क माई वर्ड्स, आप 420 या 425 से ज़्यादा आपका स्कोर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंडिया में बैक होम में खाली 12th तक का ही एजुकेशन किया है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर मास्टर डिग्री अगर यूनिवर्सिटी से की होती, मतलब यहाँ पर पोस्ट सेकेंडरी करने के बाद 1 और साल अगर आप मास्टर डिग्री में यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लेते, तो शायद ये था कि आपको ये जॉब वाली रिक्वायरमेंट से, एक्सपीरियंस वाली रिक्वायरमेंट से वेवर मिल जाता और आपको सीधा सीधा अप्लाई कर सकते थे पीआर और आपके स्कोर अच्छे होते। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ना मतलब फ्रेंड्स लगभग 40-50,000 डॉलर अ ईयर फीस, कॉलेज की फ़ीस $14,000 अ ईयर, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 40 यानी 40 स्टूडेंट, मतलब देखो कितना डिफरेंस है। कहाँ 14,000 यानी 14,000 और कहाँ $40,000 1 साल की फ़ीस। तो कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है तो आप एक तो पोस्ट सेकेंडरी में आप फीस भर के आए हो $20,000, $15,000, और अगर अगर आप कोर्स ऐसा कोई लेते हो जहाँ पर मान लो कि कम से कम $20,000 भी ईयर की फ़ीस है कोई 1 साल के प्रोग्राम की, तो भी आपका करीब करीब इन्वेस्टमेंट देखिए आप, तो आप लगा लो आप $35,000 आपने खर्चा कर दिया 12th के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए जल्दबाजी में। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, 1 साल जल्दी आके, 3 साल जल्दी आकर आप कितना कमा लोगे। अब चलो वर्किंग और इनकम का एनालिसिस करूँ मैं, तो नॉर्मली आपको 20 घंटे की परमिशन है यहाँ पर। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एडवांटेज देता हूँ कि चलो आप 20 घंटे और आपने कहीं पर मतलब 2 नंबर में, मैं तो मार्क माई वर्ड्स, लेकिन ये लोग करते हैं, कैश जॉब कर लिया आपने तो आपने 40 घंटे बनाकर मान लो कि $500 आपने वीक के बना लिए। साल में दोस्तों हफ्ते कितने होते हैं? 52 हफ्ते आपने काम किया, मान लो कुल मिलाकर 40 हफ्ते, तो आप कहीं ना कहीं $20,000 आप कमाओगे। अब 20,000 में से टैक्स आप भरोगे, यानी कुल मिलाकर आपके हाथ में आए 18,000 या $18,500 आए, उसमें से आप फीस भर दोगे। तो 3 साल में आप बना बना कितना लोगे आप हिसाब लगाओ। आप मतलब एंड ऑफ द डे यू विल बी मेकिंग 20,000 आफ्टर 3 ईयर्स। अगर आप सेव करते हो 20,000 ही आपका बचेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर खर्चे है, जिस तरह से रेंट है, तो इतना करने के बावजूद आपको खाली फीस भरने के ही पैसे निकल रहे हैं, और उसके बाद भी आपकी यहाँ पर कठिनाई ख़त्म नहीं होती है। आपको यहाँ पर पीआर के लिए तो मतलब ये जिस भी स्टेट में आ रहे हो वहाँ की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और वो सारी रिक्वायरमेंट को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ, जितने भी प्रोविंसेस में अभी जो प्रोग्राम्स है सभी में, अगर जो 12वीं के बाद आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही टफ कंपटीशन है, बहुत क्लोज टू इम्पॉसिबल है। जिस तरह का अभी कट ऑफ चल रहा है, जिस तरह का रैंकिंग है, हाँ अगर कुछ लिबरल लॉज फिर आ जाते हैं, डिप्लॉय हो जाते हैं, तो फिर राह आसान हो जाती है। लेकिन जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ टोरंटो में, वहाँ पर 12वीं के बाद आकर पीआर होना मतलब बहुत ही मुश्किल। आई वुड से 10 में से शायद 1 या 2 बंदा ये चीज़ क्लियर कर पाता होगा। वो भी किस वजह से मैं आपको बताता हूँ। वो LMIA लेकर, यानी लेबर मार्केट का जो LMIA है, वो किसी एम्प्लॉयर से बाई कर कर उसको पैसे देकर, भाई ओके मुझे जॉब ऑफर दे, उसको पैसे देकर वो तुम्हारे लिए पेरोल करेगा, और उसके हिसाब से जो है वो आपको लिख के देखा कि सो एंड सो बंदा मुझे चाहिए, और मुझे इसके अलावा ऐसा कोई टैलेंट कनाडा में है नहीं। ये अगर प्रूव कर देता है तब आप जाके पीआर होंगे। तो ये 12th की अगर बात करें, 12th पे आने वाले लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ पर इतना आसान नहीं है। हाँ, किसी दूसरे प्रोविंस में आप जाते हो, जैसे कि आपने 2 साल का स्टडी किया, फिर किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि थोड़ा सा उस पर फीस वगैरह कम हो, वहाँ पर आप जाकर अगर रहते हो और वहाँ पर पढ़ते हो, तो ये है कि आपको एक मास्टर डिग्री वहाँ से मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल विंडसर में एक यूनिवर्सिटी है, विंडसर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये सिस्टम है। वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत कम है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर आप जो पढ़ सकते हो। वहाँ पर पढ़ने के बाद आपको मास्टर डिग्री मिलेगा। तो उस मास्टर डिग्री के बेस पे आप
पीआर हो सकते हो। यस, आप अप्लाई कर सकते हो, आपको थोड़े से पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन बहुत ही ऐसे बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं अगर आप 12वीं के बाद आते हो। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप 12वीं के बाद आ रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर ले, आप कम से कम कुछ ग्रेजुएशन करके आए। मैं तो कहता हूँ बीकॉम भी, एटलीस्ट बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, इन तरह की डिग्रियों को आप थोड़ा देखें। और अगर आप जो भी जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, मैं तो कहता हूँ इंजीनियर्स हो, बहुत ही अच्छा है उनका स्कोप यहाँ पर। साइंस बैकग्राउंड का मतलब कोई भी बंदा कहीं पर भी चला जाए, स्कोप डेफिनेटली है। कॉमर्स बैकग्राउंड का भी यहाँ पर स्कोप है, अकाउंटिंग में अच्छा खासा यहाँ पर करियर है, सप्लाई चेन में यहाँ पर अच्छा खासा करियर है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपको उस चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनका यहाँ पर ज़्यादा स्कोप है, जिनका कितना जो है मार्केट शेयर कितना है, ये सब चीज़ें आपसे डिटेल में बताऊंगा। किस तरह की आपको अगर मतलब किस तरह की यहाँ पर मतलब डिमांड है, किस फील्ड की डिमांड है, टेक्निकल फील्ड की है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं एनालिसिस करके आपको एक तरह से समराइज़ करके बताऊंगा कि कैसा है। लेकिन आज चूँकि 12th के लिए हमें बात करनी है, तो 12th के ऊपर आने वालों के लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप 12th में अप्लाई कर रहे हो या 12th आप दे चुके हो और आप यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा एक बार फिर से बैक फुट पर जाकर सोचें। कुछ गलत नहीं है इसमें, थोड़ा जल्दी आने से बेटर है थोड़ा सा बाद में आए, लेकिन पक्का करके आए। ज़्यादा से इसमें कोई जल्दी आके भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई रातों रात फैसले चेंज हो जाएंगे, रातों रात मतलब लॉ चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। मैं 2014 में आया था, उस टाइम भी यही मिसकंसेप्शन था कि आप जो है इतना टाइम का कोर्स लेके आओगे तब पीआर होगे, इतना टाइम का कोर्स लेके आओगे तब पीआर होंगे। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि आपका स्कोर, आपके पॉइंट्स किस तरह से बढ़े। और वो जहाँ तक मैं समझा हूँ, आपका अगर बैकग्राउंड में एजुकेशन है, बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस है, तो आपके स्कोर के चांसेस हाई हो जाते हैं। अदरवाइज़ नो वेयर क्लोज टू दी कट ऑफ इवन, मतलब आप दूर दूर तक उस कट ऑफ के पास पास में भी नहीं रहोगे। ये यहाँ पर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक मान के चले यहाँ पर एक्सप्रेस एंट्री के पूल में हर रोज़ 50 से 60 हज़ार एप्लीकेशन पूल में होती है। लोग लगभग एवरी 15 दिन जो है ये लोग 5-5 हज़ार लोगों, 4-4 हज़ार लोगों को इनवाइट करते हैं। और वो रैंकिंग देखिए आप, 470 472 पॉइंट से ऊपर के लोग हैं वो, यानी 472 से नीचे के वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन उसमें मास्टर डिग्री वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले, डिग्री इंजीनियरिंग वाले हैं। तो ये अगर ये लोग आप मान के चले, ये अच्छा मतलब अच्छे खासे डिग्री लेके आए हुए बंदे भी यहाँ पर पीछे पड़े हैं, तो 12th के बाद आने वाले तो कहाँ पर मतलब क्रश हो जाएंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा कंसल्ट करें अपने कंसल्टेंट से, क्योंकि देखो वीज़ा कंसल्टेंट का तो सिंपल काम है, उन्हें तो सिंपल आपको जो है 12th के बाद आया, बकरा मिल गया, चलो यार इसको हलाल करो और भेजो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आने के बाद क्या क्या दिक्कतें होती है इसकी अलग फहरिस्त है। कभी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कैसा कैसे यहाँ के चैलेंजेस आते हैं, जो कि स्पेशली जो 12th के बाद जो आते हैं उनके बारे में। होता क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर 12th के बाद जो अगर बच्चा आता है तो ये रहता है कि थोड़ा सा होम सिकनेस तो रहता ही है। और वो चलो हम रूल आउट भी कर दे यार, 12 साल मतलब 18 साल मतलब 12वीं के बाद अगर बच्चा आता है तो करीबन 17-18 साल का होता है, थोड़ा सा मैच्योरिटी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मतलब जीवन जी ले आराम से। यहाँ पर है बंदे, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि 12वीं के बाद आने वाले बंदे बिल्कुल फ्लॉप होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी तरह के, लेकिन थोड़ा सा एक एडवांटेज ये रहता है सीनियोरिटी का, मैच्योरिटी का, कि आपको थोड़ा सा दूर तक ले जाता है। कई कबार क्या होता है ना कि इस तरह से 12वीं के बाद बच्चा आया, ठीक है, 17-18 साल का है, ओके, किसी के कहने पे ओके चलना यार कैश जॉब कर ली मैंने, इलीगली किसी ट्रेड में घुस गया, किस कहीं पर ऐसी जगह पे जॉब कर ली जहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी कंडीशन के अलावा, और कुछ कल को कुछ हो गया, तो ये चीज़ें जो है आपका मतलब पूरा करियर, पूरा फ्यूचर, पूरा पास्ट सारा बिगाड़ के रख देती है। तो यही है कि कुछ डिसीजन जो है मैच्योरिटी लेवल पर ही सही आते हैं, और ये मैं मानता हूँ, पहले मुझे भी ये लगता था, इवन मैं तो अभी तक मानता हूँ कि आई एम नॉट इनफ मैच्योर एट दैट लेवल। मैं अगर दूसरे कैंडिडेट को देखूँ तो नहीं, इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन ये डेफिनेटली कहूँगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर सोचा जाए कि किस तरह से आपको यहाँ पर अप्रोच करना है। 12वीं के बाद आना आसान है, आप मतलब आपके माँ बाप आपके लिए फ़ीस भर देंगे, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप अपने बच्चों के लिए फ़ीस भर दोगे, लेकिन फ़ीस भर के आपकी ड्यूटी फिर क्या है कि और से और दिक्कत मतलब बढ़ती जाती है। आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया है अपने बच्चे में, फिर बच्चे के ऊपर एक प्रेशर आता है, और 12th के बाद यहाँ पर आने के बाद वो प्रेशर आप लेते हो, मुझे लगता है कि वो जायज़ है। जिस तरह का यहाँ पर प्रेशर होता है, यहाँ पर कंपटीशन